वेलकम बैक टू अवर चैनल शिखा बॉलीवुड 369। हर हर महादेव। और आज है मेरा केदारनाथ का दूसरा दिन और ये वीडियो में मैं अपना वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो आप वीडियो को देखते देखते मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये 21 जून की बात है, जब योगा दिवस था तो मंदिर के पीछे योगा हो रहा था और आए दिन यहाँ पे योगा का अभ्यास होता रहता है। मौसम बहुत प्यारा था, बहुत बहुत ज़्यादा अभी तो ठंड नहीं थी लेकिन ठंड थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तानिश अपने माथे पे और मैंने भी अपने माथे पे ओम का तिलक लगवा लिया है और हम अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता करूंगी बिकॉज़ मुझे माइग्रेन है, तो मैं ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती, मुझे सर में दर्द होने लगेगा। तो फ़िलहाल मौसम बहुत प्यारा है केदारनाथ का, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं सच में केदारनाथ बाबा के पास पहुंच गई हूँ। स्वर्ग है ये, स्वर्ग। समुद्र से कम 11,000 फीट के ऊपर पे ये ऊंचाई है। जय केदारनाथ बाबा की, यहाँ का महादेव। ये सब भाई लोग यहाँ मिल गए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, तो हमने एक बार जयकारा लगा लिया बाबा का और हम आ गए हैं अभी होटल में नाश्ता करने के लिए। आपको बता दूं, ऊपर कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता, इवन रास्ते में भी कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता। आप मैगी और आलू पराठा ट्राई कर सकते हैं और आते वक्त आपको अपने साथ कपूर लेकर आना है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो आप कपूर अपने साथ रखें ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, आप अपने साथ जियो की सिम ही लेकर आएँ। अगर आपके पास जियो की सिम नहीं है तो आप उत्तराखंड आके नीचे जियो की सिम परचेस कर लें, अगर आपको यहाँ पे नेट चलाना है तो देखिए केदारनाथ का पूरा व्यू। ये दादा को देख के मैं हैरान थी कि इनकी खुद की उम्र इतनी है और ये सवारी लेकर जा रहे हैं। ये महादेव की कृपा है। 22 किलोमीटर अपने माथे पे पट्टी बांध के ऊपर चढ़ के आना और नीचे लेके जाना, ये आदमी खुद अकेले ही नहीं चल के आ सकता है और जा सकता है, और ये सिर्फ महादेव का आशीर्वाद है। दूसरी बात ये मैं बोलूँगी कि रास्ते भर में घोड़े खच्चर चल रहे थे, जिनकी वजह से यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इवन घोड़े खच्चर खुद भी गिर जा रहे थे, क्योंकि उनको इतनी बुरी तरीके से थका दिया जाता है ना, उनको ऐसा थका दिया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने खुद कितने घोड़े खच्चर वालों को उनको लकड़ी से मारते हुए देखा है और उनको चलाते हुए देखा है। मैं विनती करना चाहती हूँ उन लोगों से और उत्तराखंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट से, उन लोगों से सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप यंग हैं, जवान हैं, आप अगर काबिल हैं कि आप चल के आ सकते हैं तो आप चल के आइए। आप क्यों घोड़े खच्चर की मदद ले रहे हैं? ये घोड़े खच्चर उनके लिए हैं जो बिल्कुल महादेव तक आना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल लाचार हैं, चल फिर नहीं सकते, तो उनको आने दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बैठे हुए देखा है ना घोड़े खच्चर पे, जो एकदम तंदुरुस्त हैं, यंग एज के लड़के, यंग एज की लड़कियां जो एकदम तंदुरुस्त है और घोड़े में बैठ के ऊपर दर्शन करने के लिए आ रही हैं। एक बेजान पशु के ऊपर बैठ के आप महादेव के दर्शन करने आ रही हैं, जबकि महादेव ने आपको इस लायक रखा है कि आप चल कर आ सकें। इवन मैंने ऐसे ऐसे बूढ़े बुजुर्गों को देखा है, 80-80 साल 75 साल के लोग जो चल कर ऊपर केदारनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ टूरिस्ट डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि घोड़े खच्चर का एक टाइमिंग रखें या कुछ भी उनके लिए करें, बिकॉज यात्री, पैदल चलने वाले यात्रियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब हम बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ का व्यू बहुत प्यारा है गाइस, बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है ना कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और मैं आके यहाँ पे मैंने थोड़ा ध्यान किया, क्योंकि महादेव के पास आई हूँ तो ऑफकोर्स ध्यान करना बनता है, तो थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन किया और मेरा कैंप भी जस्ट मंदिर के पीछे ही था। तो अब हम जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगने। लाइन में हम लग गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, अगर आप सुबह 12 बजे के पहले लाइन में लगते हैं तो आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन पास से मिलेंगे, उन्हें छूने मिलेगा, आपको उनका अभिषेक करने मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद लाइन में लगते हैं तो आपको बाबा के दर्शन दूर से ही होंगे। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह लगे हैं तो 12 बजे तक आप लाइन पर पहुँच ही जाएँ, क्योंकि रात से ही लोग लाइन लगा लेते हैं ताकि वो 12 बजे के पहले अंदर पहुंच सके। 12 से 2 बाबा के पट बंद हो जाते हैं, लेकिन लाइन लगी होती है। 12 बजे के बाद आपको सिर्फ दूर से दर्शन मिलेंगे बाबा के। तो हम लाइन में लगे, हम भी 2 घंटे लाइन में लगे थे और बाबा के दर्शन मिल गए थे। अंदर तो मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक मैं जा पा रही हूँ वहाँ तक मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ उत्तराखंड पुलिस का किसी यात्री के साथ झगड़ा हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक यात्री को मारा भी।
आई डोंट नो बिकॉज मैंने देखा नहीं कि अब यात्री की गलती थी या पुलिस की गलती थी, तो उन्होंने मार के उसको लाइन से अलग कर दिया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से। इसके पहले जब आपने व्यू देखा था, जब हम लाइन में लगे थे, तो ऊपर से एक नदी बह रही थी, गंगा नदी है या भागीरथ नदी है, आई डोंट नो। अब ये सेम व्यू है, इतना ज़्यादा कोहरा आ गया कि अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे लोग वासुकी ताल जाते हैं, लेकिन अभी नीचे ही मौसम इतना ख़राब है। ये दादा आप देख रहे हैं वाइट टोपी में बैठे हुए, ये 75 साल के हैं और ये पैदल चलकर आए थे और उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। ये देखिए व्यू, पूरा कोहरा छा गया और कुछ नहीं दिख रहा है। वासुकी ताल जाने के लिए आपको लोकल गाइड करना होता है क्योंकि कोहरा इतना तेज़ होता है कि आपको आते वक्त रास्ता समझ में नहीं आएगा, तो आपको कंपलसरी है। और एक दिन में केवल 20 लोग वासुकी ताल जा सकते हैं। क्या बोला? लेकिन केदारनाथ में ही इतना ठंड होता है, इतना सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो वासुकी ताल में क्या होता होगा। वासुकी ताल में पूरे साल बर्फ़ होता है। अब मैं मंदिर के करीब आ गई हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे 10 रुपये लेते हैं आपके जूते रखने के लिए, जो एक पॉलिथीन में बांध के रख देंगे। वैसे तो आप कहीं पे भी उतार सकते हैं, चोरी नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ सेफली जूते रख सकते हैं। बाबा को देखिए, यहाँ जितने बाबा हैं और जो भी हैं, शिव की भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं ना, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, बस भक्ति है, प्रेम है। इस तरीके से डूबे हुए हैं कि उनको दुनियादारी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे जो आपको चेक करके देंगे कि सही है या गलत है। सुबह का माहौल आपने देखा तो, और अभी का माहौल देखिए, व्यू देखिए गाइस। अभी मैं दर्शन करने के बाद मंदिर के बहुत करीब आ गई हूँ, मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ। तो दर्शन करने के बाद मैं काल भैरव जाऊँगी। जब तक आप दर्शन कीजिए नंदी जी की, जो बहुत पुराने नंदी जी, उसी टाइम के नंदी जी हैं जब महादेव यहाँ प्रकट हुए। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ काल भैरव के दर्शन करने के लिए। यहाँ के डॉग देखिए, इतने क्यूट होते हैं ना। मैंने पूछा कि ये डॉग की ब्रीड क्या है, तो पता चला ये पहाड़ी डॉग है। इतने लंबे चौड़े और बहुत क्यूट है। मैं तो पेट्स लवर हूँ, इसलिए मैं रुक गई पेट्स को देखने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ काल भैरव दर्शन के लिए। कहते हैं कि महादेव के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य होता है, तो हम चलते हैं काल भैरव दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर का रास्ता केदारनाथ के मंदिर से जस्ट लेफ़्ट साइड से है, ये लिखा भी हुआ है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर से काल भैरव मंदिर का रास्ता 1 किलोमीटर है, जो खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। ठंड बहुत है, ओस गिर रही है। तानिश को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, उसने कोई ठंड वंड जैकेट नहीं पहनी, कोई रेनकोट नहीं, कुछ नहीं। मुझे ही लग रही है भाई, मुझे तो माइग्रेन, मैं टोपा लगा के रख सकती हूँ। तो ये है काल भैरव मंदिर का रास्ता, सारे टेंट लगे हुए हैं। यहाँ से मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊँगी। आप ऊपर चल के व्यू देखिए, पूरे पहाड़ में इस तरीके के पौधे हैं, पूरे पहाड़ में ये पूरा बिछा हुआ है और छोटे छोटे से वाइट फूल निकले, जो आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखे होंगे ऐसे व्यू। और यहाँ से सिर्फ नीचे खाई है। मंदिर, काल भैरव मंदिर से केदारनाथ मंदिर दिखता है, लेकिन गाइस कोहरा इतना ज़्यादा है कि मैं आपको वो मंदिर नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी कि यहाँ से मंदिर दिख रहा है। बहुत कोहरा है। जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आसमानों में, बादलों में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए। और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं कसम से, सीरियसली मैं केदारनाथ में हूँ, मैं बाबा के पास हूँ। इतनी जल्दी मेरे बाबा ने मुझे बुला लिया अपने दर्शन के लिए। बस दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे फिर से दोबारा अपने दर्शन के लिए बुलाएं बाबा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगी आप लोगों को। आप जब भी केदारनाथ आएँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जिनकी एज है, उनको किसी को आप अकेले नहीं आने दें केदारनाथ। तो अभी काल भैरव की मैं बताती हूँ आगे क्यों मैं मना कर रही हूँ। तो हम आ गए हैं काल भैरव दर्शन के लिए, और एक डॉगी फिर से मुझे दिख गया। वो देखिए एकदम खाई में जाके किनारे होके बैठ रहा है। इन लोगों को कोई डर नहीं है, गिर जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा, कोई लेना देना नहीं है। और काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के पहले मुझे फिर से क्यूटी 2 डॉगी दिख गए। कहते हैं काल भैरव मंदिर में हमेशा डॉग्स होते हैं, और ये तो बिल्कुल मुझे ब्लैक डॉग दिख गए जो कि पूजे जाते हैं। तो हमें 2 ब्लैक डॉगी दिख गए हैं। आगे देखो, आपको दिखेगी वीडियो में। और मस्त खेल रहे थे, लड़ रहे थे। तानिश को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे ऊपर चिड़चिड़ाता ही रहता है पूरे टाइम। तो हम आ गए हैं मंदिर,
और आप व्यू देखो, यहाँ से जो डॉग दिख रहा है ना, वहाँ से केदारनाथ मंदिर दिखता है, लेकिन इतना कोहरा है कि मैं मंदिर नहीं दिखा पाऊँगी इतने कोहरे में। बहुत ज़मीन भी बहुत ठंडी है, तो हमने सॉक्स पहन के रखा, लेकिन पूरा सॉक्स गंदा हो गया, ऑयल हो गया। तो प्लीज़ अपने सॉक्स निकाल के जाना, बिकॉज मंदिर में पूरे में ऑयल है। तो ये है हमारे काल भैरव बाबा, दर्शन करिए आप सब पे, काल भैरव बाबा आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं बात कर रही थी कि जब मैं केदारनाथ से शाम को 7 बजे, हमने 6 बजे, 6 साढ़े 6 7 बजे हमने निकलना, नीचे उतरना चालू किया था, तब हम आधे रास्ते तक तो सेफली पहुंच गए थे। सेफली तो हम नीचे तक पहुंच गए थे, महादेव की कृपा थी। लेकिन बीच रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। आजू बाजू में जो लोग चल रहे थे वो यहाँ वहाँ कैंप में रुक गए, उन्होंने सोचा कि रुक जाते हैं, पर हम और तानिश आगे चल ही रहे थे। और देखा एक टाइम पे सिर्फ हम दोनों थे और लाइट भी चली गई थी, पूरा अंधेरा था। 5-6 लोगों का एक ग्रुप मिला, हम उनके साथ चलने लगे कि हम ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप में उनके साथ हम जब चलने लगे तो और तेज़ तूफ़ान आने लगा। तो वो ग्रुप में यंग लोग थे सारे, वो कपल्स थे वो जल्दी जल्दी निकल गए। उनके साथ एक आंटी थी 65 और 70 ईयर्स की, जो दिल्ली से आई हुई थी, जो उनको केदारनाथ में ही मिली थी। वो जा रही थी, पर वो इतनी जल्दी जल्दी चल नहीं पाई, वो छूट गई। तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ के चलना चालू किया। वो बेचारी रो रही थी, उन्होंने चप्पल पहना हुआ था, मैंने शूज़ पहने हुए थे। पूरा बारिश का पानी, झरने का पानी ठंडा ठंडा पैरों में चला गया, और पैर जैसे बहुत देर तक पानी में रखते हैं ना, हम बर्फ़ में रखते हैं तो कैसे पैर हो जाते हैं, वैसे पैर हो गए थे हमारे। फिलहाल अभी काल भैरव बाबा दर्शन करके हम वापस से केदारनाथ आ गए हैं, और मैंने शाम के टाइम पे देखा कि भीड़ नहीं है, तो मैं वापस से लाइन में कूद गई। एक दिन में मैंने केदारनाथ बाबा के 2 बार दर्शन किए, और ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं जब भी किसी शिवलिंग में जाती हूँ, एक दिन में कम से कम 3-4 बार दर्शन करती हूँ। मेरा मन ही नहीं भरता है बाबा से, मैं क्या करूँ, मेरा मन भरता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम दर्शन करने अंदर गई ना, तो मैं रो दी थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई बाबा से, मेरे एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। इसलिए मैं दोबारा फिर दर्शन करने के लिए गई। दर्शन करके आई, मंदिर के पीछे घूम रही हूँ, पूरा व्यू देख रही हूँ। लग रहा है कि इस नज़ारे को, इस स्वर्ग को अपनी आँखों में, अपने दिल में संभालूँ, जो ज़िंदगी भर मुझे याद रहे। बाबा, मेरे बाबा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये देखिए व्यू, मेरा ना जाने का मन नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी। काश केदारनाथ बाबा भगवान जी मुझे अपनी चरणों में कोई जॉब दे दो। काल भैरव के भी अब हम निकल रहे हैं नीचे के लिए। 6-7 घंटे नीचे जाने में लगेंगे, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या करना है मुझे। तो तानिश जहाँ खड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ से हमारा कैंप दिखता है। मैं रात में 2 बजे निकली तो मुझे मंदिर नज़र आ रहा था। मेरा मंदिर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ना भगवान शिव जी से, महादेव से इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना मोह है ना, कि मैं सिर्फ उनको देखती हूँ तो मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, और सिर्फ मेरे आंसू आने लगते हैं। मैंने 2 बार दर्शन किए, एक दिन में 2 बार मंदिर के अंदर जाके दर्शन किए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, महादेव उन सब की घर पे, उन सब पे कृपा बनाए रखे। जो नहीं आ पा रहे हैं, मैंने सबके लिए दुआ की है, भगवान सबको खुश रखे, सबको खुशहाल रखे, आप लोग सब सुरक्षित रहें, अच्छे से रहे, यही मेरी कामना है महादेव से। तो गाइस, अपना अपना ख्याल रखिए और प्यार से बोलिए, दिल से बोलिए, हर हर महादेव। तो बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। मैं आपको एक बात बताऊं, 22 किलोमीटर जब आप ऊपर चल के आओगे ना, आपको रास्ते में पैरों में तकलीफ होगी या जो भी होगा, नहीं होता है दर्द वैसे तो, लेकिन जब आप बाबा के पास पहुंचोगे ना, केदारनाथ, अब जब आप ऊपर पहुंचोगे ना, कोई दर्द नहीं होगा पैरों में, कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना चल के आए हैं। ये महादेव का आशीर्वाद है। होटल में एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, 90-90 साल के आदमी औरत पैदल चल के जाते हैं, और वो एकदम लौटने के बाद एकदम बच्चों की तरह उचकते हैं। मतलब कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। महादेव का इतना आशीर्वाद होता है ना, कि पूरी थकान आपकी उतर जाती है यहाँ पे। ये झरने का पानी है, तानिश ने लिया। काफ़ी लोग इस झरने का पानी पी रहे थे, मैंने भी पिया, लेकिन मेरा गला अभी तक ख़राब है, क्योंकि मुझे ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है। ऊपर पानी का बोतल 100 रुपये का है, रास्ते में पानी का बोतल आपको 80 रुपये का मिलेगा, इससे बेटर है। फ़िलहाल मुझे अभी रोना आ गया है, मुझे बिल्कुल महादेव को छोड़ के जाना है। इतना प्रेम और इतना मोह है ना इनसे, मुझे कुछ कहा भी नहीं जाता, लेकिन मुझे बिलीव है कि वापस मुझे फिर से अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। जाते जाते रास्ते में फिर एक डॉगी मिल गया, जो बिल्कुल मेरी जोया की तरह है। जोया बचपन में ऐसी ही दिखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। महादेव उसकी आत्मा को शांति दे,
और वो जहाँ भी है खुश रखे। ये है रास्ते का व्यू। बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था, पानी आ गया था, और वो आंटी अकेली थी जो 65-70 साल की थी, दिल्ली से। उनके कोई बच्चे साथ में नहीं थे। उनका हाथ पकड़ पकड़ के जब हम नीचे उतर रहे थे, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और वो रोने लगी थी। उनकी पैर में तकलीफ हो रही थी इतना। तानिश को मैं बोल रही थी भागो भागो भागो, लेकिन वो जा नहीं रहा था मुझे छोड़ के। लेकिन महादेव की एक कृपा थी कि हम जहाँ से निकल चुके थे वहाँ पत्थर गिरे थे, और सोनप्रयाग यानी कि अलकनंदा नदी, वहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ कहीं पे भी पत्थर नहीं गिरे। अलकनंदा नदी के पास जब अलकनंदा नदी वापस लौट गई, 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हमने वेट किया, और पानी जब नीचे उतर गया तो टूटी हुई चट्टानों से, ख़राब रास्ते से हम पैदल चल के होटल तक गए। उस दिन शटल सेवा भी बंद थी क्योंकि रास्ते भर में पत्थर गिरे हुए थे। 35 किलोमीटर हम चल के होटल तक पहुँचे, और सीरियसली सिर्फ नींद आ रही है हल्की सी, पैरों में कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेरे महादेव की कृपा है। और उस दिन काफ़ी 3-4 लोगों की डेथ भी हुई थी और काफ़ी लोग घायल भी थे। तो आप जब भी आएँ अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव। अगर आपको केदारनाथ से लेके कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उनका आंसर आपको ज़रूर दूँगी।